परेशानी बहुत दी है लोगों को बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी के अंदर एक पार्टिकुलर एक ही बंदे को देखा जाता है, वो बड़ी जाति के जो लोग होते हैं नॉन मुस्लिम, वो सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, अदरवाइज वो किसी को नहीं देखते। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे लिए मुसलमान नहीं होंगे, बट वो होंगे तो हिंदू, लेकिन वो आई मीन सबको प्रॉपरली बराबर देखते हैं। आजम खान जी के बारे में हमारे ख्यालात बहुत अच्छे रहे हैं। एक मैं कहता हूँ एक फायर ब्रिगेड नेता है वो आजम खान जी को काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है, ये गलत बात है। एसपी और बीएसपी और कांग्रेस सारे मुस्लिम लीडर उतारती है, वहाँ जाकर के ईएमआई अगर अपना नेता उतार देती है, सारे के सारे उस पर एलिगेशन लगा देते हैं, बोले देखा मुसलमान को उतार दिया, देखा। अरे भाई, उन्होंने भी तो ऑलरेडी उतार रखा है। जो है लगातार यूपी चुनाव पर कवरेज कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं किस तरह का माहौल है। हमारे साथ में मुजफ्फर अली हैं। तो मुजफ्फर भाई, क्या माहौल है आपके मुरादाबाद में? कैसे समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मौजूदा सरकार के बारे में कैसी चर्चाएं हैं? बीजेपी के लिए तो मैं कहूँ जो इस टाइम पे मौजूदा वहाँ पे एमएलए हैं रितेश कुमार गुप्ता जी, तो उनकी फाइट रहेगी इस बार इस कांग्रेस से। अच्छा। हाँ, हाजी रिजवान। अच्छा, कांग्रेस से हाजी रिजवान है, और उसके अगेंस्ट में जो उतारा है सपा ने, वो उतारा है हाजी यूसुफ अंसारी को, जो पहले भी इनकी फाइट हो चुकी है, इन्हीं से हुई थी बीजेपी से, तो इतने वोट हासिल नहीं कर पाए थे वो। मे भी इस बार मुझे भी लगता है कि नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे जो फाइट रहेगी, जो वो दो के बाद रहेगी, एक तो रहेगी इनके बीच में कांग्रेस के, और एक रहेगी बीजेपी के। अच्छा। हाँ, मुरादाबाद जो शहर की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज और की तो मुझे नहीं पता है कहाँ से क्या है। मुरादाबाद शहर सीट पर भाजपा और कांग्रेस का जो है वो मुकाबला रहेगा। हाँ, जहाँ तक मेरा अपना एक थॉट है। अच्छा, अगर हम सपा के प्रत्याशी की बात करें तो उनके बारे में किस तरह से जो है वो डाउन होते हुए आपको लग रहा है? वो ऐसा यूँ लग रहा है कि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2014 में 14 में जो इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने जो वोट हासिल किए थे, तो वो बहुत डाउन में थे एसपी ने, सपा ने। तो इस वजह से डाउन यूँ थे कि थोड़ी सी उनकी जो हाजी यूसुफ अंसारी हैं, तो उनकी थोड़ी से इमेज पे थोड़ा डाउन प्रेशर ये रहा था कि एक लैंड वगैरह के उसका था प्रोसेस के, भाई कब्रिस्तान की ज़मीन के बारे में इस बार थोड़ा सा लोगों के ख्यालात थे ऐसे, जिसके से उनको इतने वोट नहीं मिल पाए थे। हाँ, मतलब फ़ाइट इन दोनों की ही रही थी, लेकिन बट इस बार जो दिख रहा है मुझे, वो फ़ाइट कांग्रेस की और बीजेपी की रहेगी शहर सीट से। अच्छा, अगर ओवरऑल हम बात करें मुजफ्फर भाई, तो किस तरह का कार्यकाल रहा है सरकार का युवाओं के लिए, किसानों के लिए, विकास के पैमाने पर किस तरह से जो है काम रहा है सरकार? बीजेपी को सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने जो काम किया है मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या काम किया है आपके हिसाब से? मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। परेशानी बहुत दी है लोगों को। बीजेपी ने परेशानी का मतलब ये सबब बना है कि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी लगा दी, और एक फ्यूल की उसने जो इंक्रीजमेंट रहा, फ्यूल के इंक्रीजमेंट की बात ये रही, कभी सेंट्रल में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है। जब प्राइस अब कम हो सकता है तो डेट टाइम क्यों नहीं कम हुआ, अब क्यों कम किया? तो पीछे भी कम कर सकते थे। तो ये सब पॉलिसी रही है, इलेक्शन टाइम में कम कर देते हैं, सिलेंडर के रेट कितने हाइक कर दिए, ये सब रहता है, थोड़े परेशानी का सबब रही बीजेपी, वो सब रहता है। तो फिर पब्लिक क्या सोच रही है? क्या कुछ बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं? हो सकता है मे भी कुछ बदलाव आए। यूपी का चुनाव ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, और मुझे लगता है हाँ, हो सकता है मे भी बदलाव आए। अगर बदलाव होता है तो विकल्प के तौर पर कौन दिखाई दे रहा है? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है? विकल्प के तौर पे तो जो दिखाई दे रहा है वो एसपी दिखाई दे रही है। अच्छा। हाँ, एसपी दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। मैं भी जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टाइम पे, मैं कोई किसी एक पार्टी का पार्टिकुलर वो नहीं हूँ, एक मैं तो आम नागरिक हूँ, एक जो माहौल है, माहौल के हिसाब की बात कर रहा हूँ बस। मैं कोई पार्टिकुलर ना ही मैं कोई लीडर हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बट अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो मैं उसको भी सपोर्ट करता। मेरे लिए कोई नुकसान देने वाली पार्टी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नुकसान दिया 5 साल में, वो वाकई एक गौर करने वाली बात है, नुकसान देने वाली बात। वो कहते हैं कि हमने युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे दी और गुंडा राज खत्म कर दिया, कानून का राज कायम किया है, और सड़कें बना दी अच्छी अच्छी महिलाओं के लिए। हाँ, वो जो कहते हैं ना, वो गलत नहीं कहते, वो जो कहते हैं सही कहते हैं, उनकी गलत बात नहीं होती, क्योंकि वो खुद कहते हैं
अभी के चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर लोग जो है वोट डालेंगे इस बार? अभी के चुनाव में जो सबसे पहले जो मुद्दा वो रहेगा, एक जो महंगाई का मुद्दा सबसे मोस्टली रहेगा, और युवाओं की नौकरी का मुद्दा सबसे रहेगा, और जो छोटे एक रोज़गार जिनका छोटे कारोबार था उनका बहुत मुद्दा रहेगा, क्योंकि वो हर तरीके से थोड़ा सा पीछे GST वगैरह ये वो सब, और फ्यूल वगैरह का इंक्रीज़मेंट जो रहा, गैस का जो इंक्रीज़मेंट रहा, और ये एजुकेशन सिस्टम जो रहा कि होने मतलब एक इतनी महंगी पढ़ाई हासिल करने के बाद इंसान को नौकरी नहीं लग पाई तो क्या फ़ायदा। तो ये सबसे बड़ा एक विषय रहेगा इस बार इसमें पॉलिटिक्स में, चुनाव में। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और जाति के आधार पर ज़्यादा यूपी की पॉलिटिक्स को देखा जाता है, तो वो कार्ड कितना रहेगा यहाँ पर? जाति और धर्म की जो पॉलिसी है ना वो बीजेपी करती है, लेकिन और पार्टियां भी करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सपोज दैट जो नेता बीजेपी में थे वो SP में आ रहे हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग बदले कोई हैं तो वही लोग। बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड है, जैसे अखिलेश यादव होंगे इनके मुख्यमंत्री, तो थोड़ा अपने तरीके से वो चलाते हैं, थोड़ा देखते हैं, मतलब हर एक जाति को देखते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो देखते हैं। अच्छा, बीजेपी के अंदर एक पार्टिकुलर एक ही बंदे को देखा जाता है, वो बड़ी जाति के जो लोग होते हैं नॉन मुस्लिम, वो सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, अदरवाइज वो किसी को नहीं देखते। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे लिए मुसलमान नहीं होंगे, बट वो होंगे तो हिंदू, लेकिन वो सबको प्रॉपरली बराबर देखते हैं, वो इक्वल चेक करते हैं, वो किसी में बैलेंसेस नहीं होने देते। तो युवा जो है उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी जो सिचुएशन बिगड़ी हुई है उसको हैंडल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे? ये तो वही बेहतर जानते, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, अगर जनता समर्थन देगी तो इस उम्मीद के साथ देगी। हाँ, हो सकता है कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है आपको? भाई हमारे यहाँ से तो शहर की सीट कांग्रेस की निकलेगी, बाकी तो मैं और किसी की नहीं जानता। स्थिति बहुत डाउन है कांग्रेस की। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ से तो हो सकता है मुरादाबाद से फाइट रहेगी। रितेश कुमार गुप्ता जी जो MLA मौजूद हैं इस टाइम पे, और कांग्रेस जो प्रत्याशी उतारा है हाजी रिजवान जी को उतारा है कांग्रेस ने, उनकी रहेगी। रामपुर के सांसद जेल में हैं और वो चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं शहर से, उनके बारे में क्या राय है आपकी? आजम खान जी के बारे में हमारे ख्यालात बहुत अच्छे रहे हैं। एक मैं कहता हूँ एक फायर ब्रिगेड नेता है वो, मुस्लिमों के लिए फायर ब्रिगेड नेता हैं, और SP के तो वो एक जो है बहुत अच्छे एक फैमिली मेंबर भी कह सकते हैं। SP के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली मेंबर। लेकिन दुख इस बात का है अखिलेश यादव जी ने उनके लिए कोई भी फ्लैग मार्च ऐसा नहीं करा है जो उनको निकलवाने के लिए कुछ कोशिश करते। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी उन्होंने कोई सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करा। वो कहते हैं साइकिल यात्रा निकाली थी हमने रामपुर। नहीं, वो अपने लिए निकाली थी, उनके लिए नहीं निकाली थी। वो तो अपने लिए निकाली थी उन्होंने, उनके लिए, क्योंकि अगर वो करते तो शायद हो सकता था योगी जी का एक्शन जरा तगड़ा हो जाता। इसलिए वो आजम खान जी अखिलेश यादव जी के लिए, अखिलेश यादव जी कुछ भी नहीं बोले आजम खान जी के लिए, कुछ भी ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा। अभी भी कोई कॉन्फ्रेंस और रैलियां होती रहती है उसमें भी, हाँ, उसमें भी उनको इग्नोर कर देते हैं। वो आजम खान जी को काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। एक फैमिली नेता होने के लिए कितना उन्होंने कोऑपरेट किया है आजम खान जी ने अखिलेश यादव जी को, सब कुछ किया। उनके बेटे आए, उनके बेटे आंसू निकाले उनके बेटों ने अपने पापा के लिए, तो वो सब एक गलत बिहेवियर रहा है अखिलेश यादव जी का आजम खान जी के लिए। अगर चाहें तो वो उनको जल्दी से रिहा करा सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए उनको। एक फायर ब्रिगेड नेता है वो मुस्लिम को है, और SP को इसका फ़ायदा ही होगा। उनसे हमेशा हुआ भी है, और मैं मानता हूँ फ़ायदा ही होगा, उनकी ज़ात से नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ओवैसी जी भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है? वो कैसे नेता हैं? वो भी एक अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, और इस बार सीटें सही रहेंगी। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीडरशिप को तैयार करना चाहते हैं, मुस्लिम दूसरी पार्टियों के लिए झंडा उठाने वाला ना रहे, अपना नेता तैयार करें। हाँ, अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है उसमें ये लिखा है कि ऑलमोस्ट सभी को अपना एक बात रखने का और अपने आप को पेश करने का सबको मौका है, किसी इक्वल किसी को नहीं दिया गया है। तो ओवैसी को अगर मौका, उनको चांस मिल रहा है और उनको दिख रहा है कि मेरी पार्टी ग्रोथ कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना चाहिए, अच्छी बात है।
कोई विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने वो के चीज़ लिए आ गलत जाते कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यूँ नहीं है कि बहुत सारी जगह ऐसी है, मुझे नाम नहीं मालूम और ना ही मैं इतना मतलब कि जानता हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एसपी और वीएसपी और कांग्रेस सारे मुस्लिम लीडर उतारती है। वहाँ जा कर के ईएमआई अगर अपना नेता उतार देती है, सारे के सारे उस पर एलिगेशन लगा देते हैं, बोले देखा मुसलमान को उतार दिया, देखा। अरे भाई उन्होंने भी तो ऑलरेडी उतार रखा है, एसपी ने और कांग्रेस ने और बीएसपी ने, इन्होंने भी तो उतार रखा है। तो आप सारा के सारा एलिगेशन उस बेसिस पे क्यों लगा रहे हैं? तो ये एक राजनीति होती है, इसमें कोई किसी को पार्टिकुलर नहीं मानना चाहिए। ये तो गेम है भाई, जिसके भी हाथ लग जाओ, जो भी अच्छा खेलेगा उसके हम सपोर्ट रहे, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।